कि वो हमें शिकवाबाजी जी से कि मंच पे आए और अपनी बात रखें। माँ वाणी को नमन करता हूँ मंच के साथ। तालियों द्वारा स्वागत करिएगा इनका। श्रुति श्रोताओं को प्रणाम करता हूँ। वर्तमान नौजवान और भूतपूर्व नौजवान और भविष्य में होने वाले नौजवानों को बहुत खूब। और मैं चाह रहा हूँ कि आप लोग 2 मिनट मुझे शांति के साथ झेल लें, तो आपकी बहुत बहुत मेहरबानी होगी बतौर खास। आज गणतंत्र दिवस है, सबसे पहले तो उसकी आपको हार्दिक बधाई। एक मुक्तक आप सभी के समक्ष में छोड़ रहा हूँ। देखिए यहाँ पर कौन कौन हिंदुस्तानी है और किस किस के दिल तक बात पहुंचती है। देखिएगा कि हमी है राम के प्यारे, हमी रहमान वाले हैं। क्या बात है, बहुत खूब। हमी है राम के प्यारे, हमी रहमान वाले हैं। हमें गीता भी है आती, हमें कुरान वाले हैं। क्या बात है। हमें गीता भी है आती, हमें कुरान वाले हैं। और जरा औकात में रहना तुम अपनी दुश्मनों सुन लो। ओह क्या बात है। जरा औकात में रहना तुम अपनी दुश्मनों सुन लो। न टकराना कभी हमसे, हम हिंदुस्तान वाले। क्या बात है, बहुत जोरदार तालियों से। आगे से अगर पीछे तक के सदन की मैं तालियां चाहता हूँ। अब देखिए तालियां नहीं तो वाह तो कर ही दीजिएगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि सब ताली बजाने वालों में नहीं है। बहुत खूब। देखिएगा कि चाहे चुभा दो कांटे तुम लाख मेरे तन में। क्या बात है। चाहे चुभा दो कांटे तुम लाख मेरे तन में, एक फूल पर खिला दो वीरा मेरे चमन में। क्या बात है, बहुत बढ़िया। और हर घर में रोशनी हो, खुशहाल जिंदगी हो। हर घर में रोशनी हो, खुशहाल जिंदगी हो। भूखा कोई न सोए ऐ अमित मेरे वतन में। वाह अमित जी, क्या बात है, बहुत बढ़िया। न सोए है अमित मेरे वतन में। बहुत बहुत शुक्रिया। और एक मुक्त लिखेगा कि मुक्तक कुछ यूं था कि हम किसी का बुरा नहीं करते। कौन से चीज? हम किसी का बुरा नहीं करते और पर कभी मसखरा नहीं करते। है अगर दम तो सामने आओ। अभी की बात कर रहा हूँ। ISIS वालों ने सबसे पहले धमकी दी है कि हमारी दिल्ली यूनिवर्सिटी पर पहले हमला करेंगे। अच्छा। हिंदुस्तान की। तो मैं उनके लिए बोल रहा हूँ। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ, फर्स्ट ईयर का, BA फर्स्ट ईयर का। तो मैं उन्हीं के लिए बोल रहा हूँ कि हम किसी का बुरा नहीं करते पर कभी मसखरा नहीं करते। है अगर दम तो सामने आओ, धमकियों से डरा नहीं करते। धमकियों से डरा नहीं करते। और मुक्तक देखिएगा कि मुझे तुम राम के जैसा या फिर लक्ष्मण बना देना। अच्छा। सिया के मन के जैसा मन मेरा दर्पण बना देना। मैं नाबीना हूँ तो इसका कोई भी गम नहीं मुझको। मेरी संतान को लेकिन खुदा शरवण बना देना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मेरी संतान को लेकिन खुदा शरवण बना देना। बहुत, ये तो हो गए मुक्तक की बात। अब मैं आपको सीधे केंद्र बिंदु पर ले चलता हूँ, मेन पॉइंट पर। देखिएगा एक गीत के जरिए कि हिंदुस्तान हमारा है, हिंदुस्तान हमारा है। जिसका हिंदुस्तान है उसकी तारीफ चाहिए मुझे।
हिंदुस्तान हमारा है, हिंदुस्तान हमारा है। सारे जग में झांक के देखो, सारे जग में झांक के देखो, भारत सबसे न्यारा है, हिंदुस्तान हमारा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत शुक्रिया। देखें कि आजादी का पर्व है आया, खुलकर जश्न मनाओ तुम, लेकिन सबसे पहले उन वीरों की गाथा गाओ तुम, जिन वीरों ने देश की खातिर अपने प्राण गवाए, मुल्क के दामन में आजादी वाले फूल खिलाए, जिनकी कुर्बानी ने अपना भारत देश संवारा है, हिंदुस्तान हमारा है, हिंदुस्तान हमारा है। तो बहुत उत्साह मिल रहा है। और देखिएगा कि माँ ने खोए पुत्र, बहन ने भाई की कुर्बानी दी, राष्ट्र धर्म को मानवीरता की एक अमर निशानी दी, भारत माँ के दामन तक जाने की राह नहीं दी, लाखों घाव सहे सीने पर फिर भी आह नहीं की, उसको धूल चटा दी जिसने भारत को ललकारा है, हिंदुस्तान हमारा बहुत बढ़िया, है, बहुत बढ़िया, बहुत खूब। हिंदुस्तान हमारा है। बहुत शुक्रिया। अब देखिएगा, अब आते हैं गीत के बीच में कि इन लोगों के बीच में पलते कुछ ऐसे गद्दार हुए, पंडित जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी, जिसको आप जानते हैं। इन लोगों के बीच में पलते कुछ ऐसे गद्दार हुए, मुल्क विभाजन में जो पूरे पूरे हिस्सेदार। क्या बात है, बहुत बड़ी बात। अमित जी आप ही कह सकते हो ये बात, बहुत बड़ी बात कही, बहुत बढ़िया जी। मैं बहुत इस मंच से बोल रहा हूँ, तो मैं आप ये मान लीजिए बस कि मैं पूरे पूरे क्रोध में हूँ। इन लोगों के बीच में पलते कुछ ऐसे गद्दार हुए, देश विभाजन में जो पूरे पूरे हिस्सेदार हुए, जिन लोगों ने बंटवारा चाहा सत्ता के मद में, जिन लोगों ने बंटवारा चाहा सत्ता के मद में, मार दिया होता उनको वो क्यों बैठे संसद में, मार दिया बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, उनको क्यों वो बैठे संसद में, उनके अपराधों को अब तक देश भुगतता सारा है, हिंदुस्तान बहुत बढ़िया, जोरदार तालियां बजाइए आप। हिंदुस्तान हमारा, बहुत बढ़िया अमित जी, बहुत बढ़िया। बहुत शुक्रिया। अपन देखें कि बचा रहे थे जो आतंकी को याकूब के घर जाए, नया नया मुद्दा है आप सभी के सामने। बचा रहे थे जो आतंकी को याकूब के घर जाए, असफलता याकूब को बचाने में विदेशियों का हाथ नहीं था, हमारे केजरीवाल जी, एनडीटीवी के रिपोर्टर रवीश कुमार, ऐसे महान और प्रतिष्ठित व्यक्ति भी एक आतंकी को बचाने की गुहारें लगा रहे थे। तब मैं ये बात कह रहा हूँ, क्या बात कि बचा रहे थे जो आतंकी को याकूब के घर जाए, असफलता पर माफी मांगे या फिर डूब के मर जाए, हस्तक्षेप जो करे मुल्क पर हम निचोड़ डालेंगे, कसम हमें भारत माँ की हम हाथ तोड़ डालेंगे, कसम हमें भारत माँ की हम हाथ तोड़ डालेंगे, पाकिस्तान तुम्हारा है पर हिंदुस्तान हमारा है, बहुत बढ़िया, हिंदुस्तान हमारा है, बहुत बढ़िया, हिंदुस्तान हमारा है। और देखिएगा कि हिंदुस्तान हमारा है, हिंदुस्तान हमारा है, और पूरे बॉर्डर को एक कब्रिस्तान बनाकर रख देंगे, पूरे बॉर्डर को एक कब्रिस्तान बनाकर रख देंगे, फिर से पाकिस्तान को हिंदुस्तान मिलाकर रख देंगे, पूरे बॉर्डर को एक कब्रिस्तान बनाकर रख देंगे, फिर से पाकिस्तान को हिंदुस्तान बनाकर रख देंगे, भारत को हम दुश्मन की बाहें उखाड़ कर देंगे, मोदी जी आदेश तो दो हम चीर फाड़ कर देंगे, बहुत बढ़िया, मोदी जी आदेश तो दो हम चीर फाड़ कर देंगे, इंकलाब का अब तक
जीवित हिंदुस्तान का नारा है, हिंदुस्तान हमारा है, हिंदुस्तान हमारा है। बहुत खूब, बहुत बोले खूब। भारत माता की जय। अब मैं रस चेंज करता हूँ। मुझे कहा था कि देश के ऊपर कुछ पढ़ दो, अभी देश के ऊपर नहीं पड़ा। अब मैं रस चेंज कर रहा हूँ। बहुत बढ़िया। अब देखिए, मैं हालांकि प्रेम में जाना चाहता हूँ, तो ठीक है, देश से भी प्रेम प्रेमी है। ये देश प्रेम गीत था, और ये अब बाद में वही बात है कि अब की जो फैसला होगा वो यहीं पर होगा। मुझसे अब दूसरी हिजरत नहीं होने वाली। बहुत बढ़िया, क्या बात है। अब देखिएगा आप, आपके साथ मैं प्रेम से जोड़ रहा हूँ कि गीत है। चलिए मैं गजल ही पढ़ता हूँ। देखिए मुक्तक देखिएगा कि वक्त बदलते रहते हैं, हालात बदलते रहते हैं। काज़मी सर ध्यान दीजिएगा, काज़मी सर प्रेम ज्ञान सर, आप हर्ष सर ध्यान दीजिएगा। वो बिल्कुल देख रहे कि वक्त बदलते रहते हैं, हालात बदलते रहते हैं, साज कभी आवाज कभी नगमात बदलते रहते हैं। पागल किसको ढूंढ रहा है, हाथ में तू तस्वीर लिए। पागल किसको ढूंढ रहा है, हाथ में तू तस्वीर लिए। लोग यहाँ पर चेहरे को दिन रात बदलते रहते हैं। बहुत बढ़िया। लोग यहाँ पर चेहरे को दिन रात बदलते रहते हैं। और देखिएगा कि गणतंत्र दिवस है, तो मेरे ख्याल से फिर देश के ऊपर ठीक रहेगा सर, नहीं? देखिए कि झूठी आशाओं का जीवन कब तक जीते जाओगे, इस दुनिया में जहर गमों का कब तक पीते जाओगे। कब तक रोओगे चिल्लाओगे अपने हालातों पर, कब तक देखोगे निर्धन को सड़कों और फुटपाथों पर। कम से कम सत्ता विरुद्ध आवाज उठाना तो सीखो, निर्धनता को इस भारत से दूर हटाना तो सीखो। कभी कभी ये कलम कविता लिखते लिखते रुक जाती है, जैसे मानो यह कागज पर गीत जुर्म के गाती है, जैसे मानो यह कागज पर गीत जुर्म के गाती है। क्या बात। कविता पर उत्साह दीजिएगा कि सत्ता के कुछ लोगों ने एक नया बहाना सीख लिया और समाज सेवा करने का ढोंग रचाना सीख लिया। शीला लीला करे और अन्ना अनशन उपवास करे, शीला लीला करे और अन्ना अनशन उपवास करे। रामदेव बाबा रामत्व दिखाने का प्रयास करे, निर्मल बाबा ने निर्मलता को मिट्टी में मिला दिया। कैसे संत बने दुनिया की नजरों में यह सिखा दिया। लिखने से पहले ये कलम कुछ ऐसे प्रश्न उठाती है, जैसे मानो यह कागज पर गीत जुर्म के गाती है, जैसे मानो यह कागज पर गीत जुर्म के गाती है। बहुत बढ़िया। और यहाँ भूतपूर्व नौजवान बैठे हुए हैं कि हमें बुजुर्गों ने सिखलाया संत ईश्वर सा होता है, उनके शब्दों का हर अक्षर स्वर्णाक्षर सा होता है। आज अगर संतों को दानव की संज्ञा दे तो कम है, संतों के कारण कितने मासूमों की आंखें नम है। ईश्वर रूपी संत अगर दानव जैसा हो जाता है, तब आस्था के प्रति लोगों का मोह भंग हो जाता है। मानवता के क्रंदन को लिखते लिखते रुक जाती है, जैसे मानो यह कागज पर गीत जुर्म के गाती है, जैसे मानो यह कागज पर गीत जुर्म के गाती है। और देखिएगा कि ग्रंथों में तो पिता पुत्र पुत्री का गुरु कहलाता है, लेकिन यह क्या आज पिता को तो बेटा ही भाता है। आज पिता की मानवता भी पैर पसारे लेटी है, पूछता है डॉक्टर से गर्भ में बेटा है या बेटी है। डॉक्टर की तब धन दौलत से जेबें भर दी जाती है, अगर गर्भ में हो बेटी भ्रूण हत्या कर दी जाती है। रोको भ्रष्टाचार कलम सदियों से यही चिल्लाती है, जैसे मानो यह कागज पर गीत जुर्म के गाती है, जैसे मानो यह कागज पर गीत जुर्म के गाती। अब नारियों का महत्व मैं समझा रहा हूँ, देखिएगा आप लोग बहुत प्रोफेसर वगैरह यहाँ पे मौजूद हैं। देखिएगा मैं कुछ गलत बोल दूँ तो क्षमा कीजिएगा। देखिएगा कि जैसे मानो यह कागज पर गीत जुर्म के गाती है। इस मंच पर आखिरी बंद कि नारी नहीं होती तो रावण का विध्वंस नहीं होता, नारी नहीं होती तो रावण का विध्वंस नहीं होता। अगर न होती देव की जैसी माँ तब कंस यही होता, अगर हरण सीता का न होता राम भी क्यों लंका जाते। कंस के हरने प्राण कृष्ण बलराम कहो कैसे आते। भ्रूण हत्या होगी तो इसका बदला भी नारी लेगी, दुनिया की कोई भी माँ बेटों को जन्म नहीं देगी। कलम महाभारत रामायण की गाथा लिख जाती है, जैसे मानो यह कागज पर गीत जुर्म के गाती है, जैसे मानो यह कागज पर गीत जुर्म के गाती है। जय हिंद। बहुत बढ़िया, धन्यवाद। बहुत